देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं कि किसान संसद का आज चौथा दिन है और आज चौथे दिन भी किसान संसद जारी है। गाजियाबाद और तमाम जो बॉर्डर्स है वहां पर किसान पहले से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संसद का जहां चौथा दिन है तो तमाम बॉर्डर्स पर किसान आज भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और बिजनौर में भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो बिजनौर से किसानों की ट्रैक्टर भी निकल चुकी है और ये तस्वीरें भी आपको बिजनौर की दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों का एक और जत्था अब गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो चुका है। गाजियाबाद और बिजनौर में भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ऐसे में बिजनौर से एक ट्रैक्टर पर सवार होकर के कुछ और किसान यानी कि एक पूरा जत्था किसानों का आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहा है। तो किसानों को समर्थन देने के लिए अलग अलग जगहों से किसानों का जत्था रवाना हो रहा है और इस बार बिजनौर से किसानों की ट्रैक्टर निकली है। तो ये तस्वीर आपको बिजनौर से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे ट्रैक्टर पर सभी किसान सवार होकर के, और ये गाजियाबाद और बिजनौर के किसान बताए जा रहे हैं जो कि एकजुट होकर के एक ये इनका पूरा जत्था बताया जा रहा है जो कि गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर किसान संसद 4 दिनों से लगातार चल रहा है, चौथा दिन है और ऐसे में किसान संसद के माध्यम से किसान लगातार ये संदेश जारी करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश भर में उन किसानों को भी और नेताओं को भी कि किसान समर्थन दे। अगर किसानों को समर्थन नहीं मिलता है तो फिर इसका परिणाम बेहद बुरा हो सकता है और किसान इससे पहले भी विपक्षियों को भी चेता चुके हैं और किसानों ने इससे पहले भी कहा था कि अगर मॉनसून सत्र के दौरान किसानों के मुद्दे को और इस आंदोलन को लेकर के एक मुद्दा नहीं बनाया गया और जिक्र नहीं किया गया है संसद में तो फिर इसके परिणाम बेहद बुरे हो सकते हैं। तो ऐसे में किसान संसद का आयोजन किया जा रहा है जंतर मंतर पर और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं कि कैसे आज चौथा दिन जहां किसान संसद का बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद और बिजनौर के तमाम वो किसान बताए जा रहे हैं जो कि किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी के साथ राजवीर चौधरी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजवीर, आपसे जानकारी चाहेंगे कि किसान संसद जहां एक और चल रहा है, चौथा दिन बताया जा रहा है, दूसरी तरफ गाजियाबाद और बिजनौर के किसान भी अब समर्थन देने के लिए इनका पूरा जत्था गाजीपुर बॉर्डर पर रवाना हो चुका है। इसको लेकर के क्या कुछ और नई जानकारी मिल पा रही है? सुरभि, आपको बता दूं, बिजनौर जिले के सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर गाजीपुर बॉर्डर कूच कर गए हैं कल, और उनका कहना है कि जो संसद में जो किसान संसद में जमे हुए हैं वहां पे उनका समर्थन करने के लिए हम ट्रैक्टर से वहां जाएंगे और जो 3 जो कृषि बिल है ये इनको रद्द कराने और एमएसपी की गारंटी को लेकर जो लगातार विरोध चला आ रहा है पिछले 8 महीने से, उसके समर्थन में ट्रैक्टर ट्राली यहाँ पर लेकर गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के ये नेता है, कार्यकर्ता है और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती तब तक हम इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे, अपनी मांगों पर लगातार डटे रहेंगे। जी ठीक, लेकिन राजवीर एक और जहां पर किसान संसद लगा करके और ये संदेश जारी करने की कोशिश कर रहे, दूसरी ओर चेता भी रहे हैं सरकार को और विपक्षियों को कि अगर उनका समर्थन नहीं किया जाता तो ये आंदोलन इसी तरीके से बरकरार रहेगा, तमाम पार्टियों का भी बहिष्कार किया जाएगा। इसको लेकर के कैसी रणनीति तैयार की जा रही है किसानों की तरफ से कि और इसके बाद वो क्या कुछ कदम उठा सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए? सुरभि, किसानों का बिल्कुल रुख साफ है, कतई दबने को तैयार नहीं है किसान। उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम लगातार धरने प्रदर्शन करते रहेंगे, तरह तरह के मार्च निकालते रहेंगे। जिस तरह से ट्रैक्टर मार्च की तैयारी को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर ले जाए जा रहे हैं और बता रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश से वहां पर ट्रैक्टर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और उसके बाद जब वहां पर चूंकि राकेश टिकैत ने पहले ही कहा था कि हम 40 लाख ट्रैक्टर गाजीपुर बॉर्डर पर लाएंगे और उसके बाद जब वो ट्रैक्टर आ जाएंगे उनके बाद हम दिल्ली का घेराव करेंगे, संसद का घेराव करेंगे। ठीक उसी के क्रम पे वो चल रहे हैं जो राकेश टिकैत ने कहा था और उसी का ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है असर। लगातार ट्रैक्टरों की संख्या वहां पर बढ़ रही है, धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं। आसपास के बिजनौर जिले की अगर बात करूं तो कल यहाँ से लगभग 100 से 150 ट्रैक्टर यहाँ पर अलग अलग जगह से गए हैं। अफजलगढ़ से गए हैं, चांदपुर से गए हैं, चंदक से गए हैं, नजीबाबाद से गए हैं, बिजनौर से गए हैं और उनका साफ तौर से कहना है जो भाजपा के नेता है दिगंबर सिंह, उनका
कि लगातार ट्रैक्टरों की संख्या वहां पर बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे हम यहाँ पर अपने जो है मांगे ठीक, हमारी राजवीर वही यहाँ है। आपको रोकना चाहेंगे। दरअसल हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता राजवीर सिंह जादौन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजवीर जी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि एक और जहां पर किसान संसद लगा करके और जंतर मंतर पर पहले से प्रदर्शन चल रहा है और साथ ही विपक्षी पार्टियों को जिताया जा रहा है, दूसरी ओर गाजियाबाद और बिजनौर से भी किसानों का एक और जत्था अब आपको समर्थन देने के लिए रवाना हो चुका है। ऐसे में आप क्या प्रक्रिया देना चाहेंगे? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। जी, जो हमारी पैरेलल वहां पर संसद चल रही है समांतर, उसका संदेश हमें पूरे देश के किसानों की तरफ से ये देना चाहते हैं कि संसद को एक तरीके से चलाया जाए। हमारे लोग जब जाते हैं बैठते हैं तो एक सेकंड को कोई उठता नहीं अपनी कुर्सी से, कोई बहिर्गमन नहीं करता, कोई बैकआउट नहीं करता, कोई वहां पर मोबाइल नहीं देखता है, कोई वहां पर मतरगस्ती नहीं करता है। तो एक तरीका दिखाया जा रहा है वहां को कि सदन में जब बैठे देश के लिए, देश के हित की चर्चा के लिए, तो किस तरीके से बैठा जाए। दूसरा ये है कि जो सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, लगातार इग्नोर कर रही है हमारी बातों को और कृषि प्रधान जैसे किसानों को इग्नोर कर रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने संसद के बाहर बैठने की अनुमति मांगी थी। नहीं, लेकिन राजवीर जी, सरकार तो आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। सरकार आपको बार बार मौके भी दे रहे हैं। आप एक जिद पर अड़े हुए हैं कि बिना शर्त के ही वार्ता होनी चाहिए, जबकि आपसे तो बार बार पूछा जा रहा है कि क्या कमियां हैं, कमियां गिनाइए, उसे सुधारा जाएगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम ये आप बताइए कि कभी भी किसी दो पक्षों में वार्ता होगी तो क्या सशर्त वार्ता संभव है? और रही बात इसकी कि कमियां गिनाने की, जी, तो इनको हम डे वन जब से हमारी पहली वार्ता शुरू हुई थी और हमारी 11 दौर की वार्ताओं में इन्होंने 1 दर्जन संशोधन को तैयार हुए थे, तो कमियां गिनाते गिनाते तो यहाँ तक पहुंचे। फिर उन्होंने अचानक वार्ता बंद कर दी। अगर ये वार्ता जारी रखते तो इनको टेबल पर बैठ के कमियां हम समझाते रहते और उनको एक समय ऐसा लगता कि इन कानूनों में कुछ बचा ही नहीं, धज्जी उड़ गई इन कानूनों की। और आखिर इस मजबूत कृषि प्रधान देश में इतने कमजोर कृषि कानूनों को लाने की क्या जरूरत है? जिद पर सरकार है, हमारी जिद नहीं है। 3 कानून वापसी और एमएसपी पे कानून हमारी डिमांड है, हमारी मांग है। जिद तो सरकार की है कि हम नहीं मानेंगे। लेकिन राजवीर जी, सरकार तो बार बार कह रही है, कृषि मंत्री भी कह चुके हैं, आपको लिखित तौर पर आश्वासन भी दिया जा चुका है कि एमएसपी में कोई कटौती नहीं होगी, जो दाम निर्धारित किए जाएंगे उसी पर आपको रकम दी जाएगी। और उसके बाद बार बार जब कृषि मंत्री भी कह रहे हैं कि आपसे बातचीत को तैयार है, कमियां गिनाई जाए, आप लोग एक ही जिद पर क्यों अड़े हुए हैं कि इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द ही किया जाना चाहिए? क्या आपकी ये जिद नहीं है? नहीं, ये जिद तब होती है कि किसी वार्ता के बीच में कोई बात पे जिद कर जाए। हमारी ये डिमांड है। हम जब अपने घरों से चले हैं तो ये डिमांड लेके चले थे, 3 कृषि कानून वापस और एमएसपी कानून। ये जिद सरकार की है। आखिर आप कह रहे हैं कि वो वार्ता के लिए बार बार कह रहे हैं। वार्ता का ये तरीका है, 11 बार वार्ता किस तरीके से हुई जरा बताएंगे कृषि मंत्री जी? उस संसद में खड़े होकर के इन्होंने बाकायदा एक हमको आमंत्रण पत्र भेजा, उसमें समय लिखा, तारीख लिखी, जगह लिखी और हम लोग गए। वहां पर ये भी मिले, हम भी मिले। ये वहां से हवा में बयान उछाल रहे हैं कि हम वार्ता को तैयार हैं। हम भी कह रहे हैं हम वार्ता को तैयार हैं। हम देवबंद हम जानते हैं कि बगैर वार्ता के किसी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। जो तरीका पहले वार्ता का अपनाएगा उस वार्ता के तरीके से आए, टेबलों पे बैठ के बातचीत करें। रही कमियां गिनाने की बात, तो कमियां अब इतनी गिना चुका, पूरा देश का एक आदमी कमियां जान चुका है। हमने कमियां अगर नहीं गिनाई होती तो संशोधन को क्यों तैयार होते, होल्ड करने को क्यों तैयार होते? राजवीर जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए।